तो आज कल हम लोग क्या श्लोक तक पढ़े थे? 5 तक। 6 पढ़ चुके थे। अच्छा ठीक है, तो आइए 7वां से पढ़िए। आपके पास है ना इसका फोटो? केवल 8 तक है? अच्छा, हम भेज देते हैं। पहुंच गया? अच्छा ठीक। बलवान अपि केंद्र गो विशेषाद्य सौम्यो यदि साग्रतो दिनेशः समयत्यखिलाभिभरिष्ट अखिलामरिष्टमालामपि गांगं हिडं यथा गजालम। और ये तो पढ़ा दिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। बलवान अपि केंद्रेशो, जन्म कुंडली में यदि शुभग्रह, जन्म काल में हम लोग जो जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें अगर शुभग्रह, सौम्य माने शुभग्रह, यदि बलवान हो करके और केंद्र में, मतलब बलवान अपनी केंद्र को विशेषाद्य सौम्यो, विशेषतः सौम्य ग्रह बलवान होकर के केंद्र में बैठे हो जन्म समय में, लाभ गो दिनेशः, और लाभ भाव माने आय भाव 11वां भाव में दिनेश माने सूर्य बैठे हो, तो वह समस्त समयत समयत्यखिलामरिष्टला मालामपि। अब कहते हैं वो सभी अरिष्टों को समन कर देते हैं। किस प्रकार? तो गांगं ही जलं जथाग जालम, गंगा का जल जैसे पाप समूहों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यह जोग लगने पर केंद्र में शुभग्रह बलवान होकर बैठे हो, 11वें स्थान में सूर्य बैठा हो, तो सभी अरिष्टों को नाश कर देता है। इस प्रकार जिस प्रकार की गंगा का जल सभी पापों को नष्ट कर देता है। चलिए अब 7वां श्लोक। भवति जनुरंगपो बलिष्ठः सकल शुभैरवलोकितो न पापैः यह मृत्युमपहाय दीर्घमायुर वितरति वित्त समुन्नतिं विशेषाः। कहते हैं जन्म समय में जनुरंगपो, अंगपो माने लग्नेश, जन्म लग्नेश बलिष्ठ, बलिष्ठ हो करके, वो बलिष्ठ कैसे होंगे? लग्नेश बलिष्ठ कैसे होंगे? अगर वो अपने घर में बैठे हो, अपने मूल त्रिकोण में बैठे हो, मित्र के घर में बैठे हो, उच्च में बैठे हो, अपने नवमांश में खडवर्ग में बैठे हो, तो वो जो है बलिष्ठ हो गए।
सकल शुभैरवलोकितो, और सभी शुभग्रह के द्वारा वह देखा जाता हो। न पाप, पाप ग्रह से न वह जुत हो न दृष्ट हो। पाप ग्रह नहीं उसको देखता हो, नहीं उसमें जुत हो। यह मृतम अपहाय दीर्घमायुर वितरति, कहते हैं वह जो है यह योग मृत्यु को हटा करके और दीर्घायु प्रदान कर देता है। साथ ही वितरति वित्त समुन्नति विशेखात, संपत्ति दीर्घायु के साथ साथ संपत्ति भी प्रदान करता है, वह धनवान होता है। समझे ना कैसा योग रहेगा? तो भवति जनुरंगपो बलिष्ठा, लग्नेश जो है लग्न का स्वामी वह बलिष्ठ होकर के, वह बलिष्ठ कैसे होगा? तो स्वगृही होगा, स्वमूल में होगा, उच्च में होगा, है तो तभी वह आदि में अपने खंडवर्ग आदि में रहेगा। सकल शुभैरवलोकितो, और सभी शुभग्रह जो है उसको देखता है। न पाप, और पापग्रह जो है उसको नहीं देखे। ऐसे यह मृत्युम अपहाय, इस योग में मृत्यु को वह दूर करके हटा करके दीर्घमायुर वितरति, माने दीर्घायु प्रदान करता है, और साथ साथ वित्त समुन्नति विशेखात, और संपत्ति का से भी उन्नति करता है, संपत्ति भी देता है। चलिए तो अब 8वां श्लोक पढ़िए। सुरपति गुरु रंग धाम गामी, विपद गोपिनत तुंगतामुपेत, बहुतर खग जंगहंति दोषं, हरिरिभ यूथ मुपागतं हि ददवत। अब देखिए क्या कहते हैं, सुरपति गुरु रंग धामगामी। सुरपति अर्थात देवता के जो गुरु हैं, देवता के सुरपति गुरु, देवता के गुरु, और अंगधामगामी। अंग नाम है, अंगधाम कौन सा हुआ? लग्न का घर। अंग माने लग्न और धाम माने उसका घर। तो लग्न घर में यदि बैठे हो और निज पद गोपी, फिर कहते हैं क्या? जो कि स्व क्षेत्रीय हो बृहस्पति, वह बृहस्पति यदि अगर स्वक्षेत्रीय हो अथवा उच्च का होकर लग्न में बैठा हो तो क्या करेगा वह? तो बहुतर खगरंग निहंति दोखं, बहुत सा ग्रह द्वारा अरिष्ट दोष को दूर कर देता है। निहंति माने हटा देता है। किस प्रकार? तो हरिरिभ, हरि नाम सिंह का, सिंह के तरह यूथ मुपागतं हि ददवत, हाथियों के झुंड को, समूह को इस प्रकार से एक सिंह हटा देता है, उसी प्रकार से लग्न में बैठा बृहस्पति यदि उच्च का हो या स्वक्षेत्रीय हो या बलवान किसी भी प्रकार से हो तो वो सभी अरिष्टों को नाश कर देता है। चलिए अब कहते हैं को गुरु सित बुध वर्ग गाहि पापा, सकल शुभैरवलोकिता जदिस्य हो।
खगकृतमपि वारयन्तिरिष्टं तृणराशि निबिन्दुरेकः गुरु सित बुध वर्ग गाहि पापाः। गुरु माने बृहस्पति, सित माने शुक्र, बुध के वर्ग में अर्थात खड वर्ग में पापग्रह बैठा हो। समझ गए? जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति, बुध, शुक्र के खड वर्ग में पापग्रह आकर बैठ जाए और सकल शुभैरवलोकिता यदि और शुभग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो खगकृतम अपि वारयन्ति अरिष्टं, तो ग्रह के द्वारा जो अरिष्ट होता है उससे वारयन्ति यानी बचा देता है, दूर कर देता है उस अरिष्ट को। किस प्रकार? तृण राशि नीव बहन बिंदुरे कहा। खड़ का जो तृण जो है, घास जो है, खड़ पात जो है, उसका जो है एक बड़ा सा इकट्ठा करके रख दीजिए, टाल बना करके रख दीजिए, उसमें एक चिंगारी आग डाल दीजिए। तो जिस प्रकार उस तृण के समूह को वह जला देता है, उसी प्रकार से वह ग्रह सभी अरिष्टों को दूर कर देता है। समझे ना? हाँ, किस प्रकार? तो कोई पापग्रह जन्म के समय जन्म कुंडली में यदि अगर बृहस्पति के, शुक्र के या बुध के खड वर्ग में हो और सभी शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, तब वह ग्रहों द्वारा जो अरिष्ट रहता है उसको वारयति यानी दूर कर देता है। किस प्रकार? तो तृण के समूह को, खरपतवार घास आदि के समूह को जिस प्रकार आग की एक चिंगारी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सभी अरिष्टों को वह ग्रह दूर कर देता है। चलिए अब आइए 10वां श्लोक में। सहज रिपुगतो थल अथवा अथ लाभगो बा सकल शुभैरवलोकितो जुतो बा अगुरिः विनिहन्ति रिष्टजालं नगदाधीश इवाधिता परासी। अब देखिए, अगु नाम है राहु का, अगु नाम है राहु का। राहु जो है जन्म कुंडली में सकल शुभैरवलोकितो जुतोबा, सभी शुभग्रह के द्वारा देखा जाता हो अथवा जुत हो, और सहज रिपुगतो लाभगोबा, तृतीय भाव में बैठा हो अथवा छठे भाव में बैठा हो अथवा 11वें भाव में बैठा हो, तो वह विनिहंति रिष्ट जालम, तो वो जो है अरिष्ट के समूहों को नष्ट कर देता है। किस प्रकार, कैसे नष्ट कर देता है? नगदाधीश इवाधिता परासीम, जैसे शिव जी का नाम मानसी संताप को दूर कर देता है, जिस प्रकार महादेव का ओम नमः शिवाय या शिव शिव करिए तो मन में जो सारी कष्ट है वह दूर हो जाता है। उसी प्रकार जो है वह राहु तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें भाव में
किसी भाव में से, तीन में से किसी भाव में यदि राहु बैठा हो तो वह राहु जो है सभी अरिष्ट को नाश कर देता है, बशर्ते कि वह शुभग्रह द्वारा राहु देखा जाता हो या शुभग्रह से युत हो, तो सभी अरिष्टों को नाश करके कर देता है। किस प्रकार? तो यह हिमालय के अधीश जो है महादेव शिव जी, उनके तरह उनके नाम मात्र लेने से मानसिक कष्ट दूर हो जाता है, उसी प्रकार सभी अरिष्ट दूर हो जाता है। क्या समझ गए? हाँ, बोलिए बोलिए, समझने में। अच्छा, वही निकेश जी, निकेश जी। आ ठीक है, चलिए अब आप आइए, किस चीज में आइएगा? 11वां अध्याय श्लोक, यह जो है अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। अधिक बल जुता धनुर्ना भोगा यदि सकला नर राशिगा भवंती हित भवन निजोच्च गेह गावा बहुतरमा सुलयं प्रयातिरिष्टम। अब कहते हैं अपने तरफ से इतना जोर लीजिए कि जन्म समय में, जन्म कुंडली में जनु यदि सकला अधिक बलयुता ना भोगा, अर्थात यदि अगर जन्म समय में सभी शुभ ग्रह और उस शुभ ग्रह में पुरुष ना माने नर, ना माने क्या होता? ना नर नरु नरा, हाँ, ना माने नर, नर से क्या होता है? पुरुष। यानी विषम राशि में अधिक बल जुता जनुर ना भोगा, ना मने विषम राशि में बलवान हो करके ग्रह यदि अगर बैठा हो, फिर क्या कहते हैं? सकला नर राशिगा भवंती हित भवन निजोच्च गेहगा। बैठे हो मित्र के घर में अथवा उच्च स्थान में या अपने स्थान में बैठे हो तो बहुतरमा सुंलयं प्रयातिरिष्टम, तो वह क्या करता है? शीघ्र ही बहुत से अरिष्टों को नाश कर देता है। यदि अगर जन्म समय में जो है ग्रह जो है शुभ ग्रह पुरुष राशि में अर्थात विषम राशि में हो, बलवान होकर बैठे हो या अपने घर में हो या मित्र गृह अथवा उच्च स्थान में बैठे हो तो शीघ्र ही समस्त अरिष्टों को नाश कर देता है। देखिए, यह तो अरिष्ट मैंने तो पढ़ा दिया, अरिष्ट भी योग भी और अरिष्ट भंग योग भी, इस सब को ध्यान में तो रखना होगा आप ही लोगों को। नहीं रखने से तो कोई बात नहीं होगा, इसलिए थोड़ा मेहनत करके इसको अभ्यास कीजिए और मानस पटल पर जैसे यह सेट हो जाए उसको सेट कर लीजिए। बोलिए। आ
ओ अच्छा नहीं बुझलिए।